आज के क्लास से हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले हम थोड़े बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसा नंबर्स क्या है, कितने तरह के नंबर होते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली क्लास में डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। बच्चों, ये बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत ही कम स्कूल में या बहुत ही कम वीडियोस में आपको मिलेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स हमें जब हम 6th, 7th, 8th में थे उसी समय पढ़ा दिया गया और कह दिया जाता है कि वहाँ से पढ़ लीजिए, और हम ज़्यादातर भूल चुके हैं ये बेसिक पॉइंट्स क्या है, राइट। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद तिवारी आप सभी का तिवारी एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट 25 वर्षों से मैं लोगों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। जैसा ही हमें चैप्टर पता है नंबर्स, नंबर्स का मतलब क्या होता है। जनरली जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं। जब हम कहते हैं नंबर्स, भाई नंबर्स यानी कि कोई भी काउंटिंग, किसी की क्वालिटी बताना, क्वांटिटी बताना, राइट। ये 5 बुक्स है, राइट। मेरी एज 5 इयर्स है। अगर आपकी एज बताना है तो आप कैसा बताओगे। अगर आपको एज बताना है, सर माय नेम इज सो एंड सो, राइट। सर माय एज इज 15, राइट, 15 इयर्स। अगर मैं कहूँ 15 ना कहूँ जस्ट ईयर सर, तो कोई मीनिंग होगा नहीं। तो यहाँ पर 15 क्या है, कोई नंबर है। अगर आपको रिचनेस बताना है, सर मेरे पास 500 रुपये है, सर मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, तो रिचनेस बताने के लिए भी आपको कोई नंबर की जरूरत होती है। इतने ही नहीं, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो सर, सर क्लास बताने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए। क्या चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं सर, हम 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गए, 10 क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। तो numbers are there, there are many types are there, right. Number 1, we'll study one by one numbers. First we'll study about the natural numbers. Natural number क्या है, any number, right, which is used for counting, which is used for counting. काउंटिंग करने के लिए हम कोई नंबर इस्तेमाल में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम सिंबल क्या है, इसका सिंबल n है, इसे हम n से डिनोट करते हैं, राइट। कोई भी नंबर, जैसा ट्यूबलाइट, कितनी है सर हमारे पास ट्यूबलाइट, सर मेरे पास 5 ट्यूबलाइट है रूम के अंदर, राइट। सर मेरे पास 25 ट्यूबलाइट्स है। तो टोटल काउंट करके कह रहे हो 1 2 3 4 5, राइट। इस तरह से जब आप कहोगे तो आप क्या नंबर कहोगे, उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n नंबर तक। बच्चों, क्या ये नंबर सहना सही है, कुछ हद तक ये सही है, परंतु 9 के बाद आप क्या कहोगे, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद, अब 9 के बाद तो नहीं कह सकते सर, 9 के बाद वापस 1 1 रखकर आप 11 कह सकते हो, तो एक नंबर का गैप आ गया। तो क्या कहोगे 9 के बाद, तो उस समय
राइट, एक और नंबर इसमें ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। जीरो के साथ अगर पूरे नेचुरल नंबर्स को लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। ये होल क्यों कहेंगे? अब इसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, राइट? जीरो आ गया, अब आप 1 to 10 भी कहते हो, 10 के बाद 11 भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यानी कि पूरा होल कंप्लीटली नंबर्स के बारे में आप कह रहे हो, इसलिए इसका नाम होल पड़ा। आपको पता है जीरो की डिस्कवरी किसने की? हमने, इंडिया ने की है, राइट, आर्यभट्ट ने। सो इसे सिंबल क्या है इसका? इसका सिंबल है W, राइट। तो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल से? W इज इक्वल टू जीरो के साथ पूरे नेचुरल नंबर्स। सो बाकी के सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आपके होल नंबर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब इस होल नंबर्स के अंदर हम थोड़ी कैटेगरी पढ़ेंगे, यानी कि काइंड्स नहीं है, पर इसके अंदर हम डिवीजन कह सकते हैं, सब कैटेगरी कह सकते हैं, वह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका कोई डिवीजन नहीं हो सकता, यानी कि उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ए नंबर which does not have any factor other than one and itself, other than one and itself, खुद के अलावा और एक के अलावा, एक नंबर 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर का मतलब क्या है? डिवाइड, राइट, नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट itself and 1 के अलावा और खुद के नंबर के अलावा यह किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल 2 क्या है? 2 खुद अपने 2 से डिवाइड होता है, इसका कोई दूसरा डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 खुद 3 से होगा और 1 से होगा। 5 7 9 नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा। 11 उसके बाद 11, इस तरह से इसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। सेकेंड, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? राइट, which has factors, right, which has factors other than 1 and itself। 1 और इसके खुद के अलावा इसके अगर फैक्टर्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसा एग्जाम्पल 4 का डिवीजन क्या है? 2 into 2, 1 से भी डिवाइड होता है और ये खुद 4 से भी डिवाइड होता है, राइट। तो और 2 डिवीजन भी हो रहे हैं, 2 फैक्टर भी है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 6 क्या है? 2 into 3, राइट, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा और खुद 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया।
तो आप डेफिनेशन इसके ऐसा भी दे सकते हैं, क्या कैसा, राइट, एनी नंबर which has two or more than two factors, right? More than two factors, then they are called your composite number. Two factors, right? More than two factors, then they are called your composite number. चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम, इवन नंबर। आपका थर्ड नंबर क्या हो गया? इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाय 2। दिस इज द बेसिक पॉइंट्स। ये जो पहले आप पढ़ चुके हो इसे, राइट? पहले 8th क्लास 9th क्लास में आप इसे पढ़ चुके हो। तो ये क्या हो गया? डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर। कोई नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, जैसा 4, 6, 8, 14, 18, जो 2 से डिवाइड होती है, ये पूरे क्या है? आपका इवन नंबर है। नेक्स्ट, ऑड नंबर्स क्या है? इसके अपोजिट, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके एग्जांपल्स होंगे 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे। अब वापस अपने मेन कैटेगरी ऑफ नंबर्स में आ जाएंगे। हमने क्या पढ़ा पहले? नेचुरल नंबर और होल नंबर, और होल नंबर के अंदर ये 4 नंबर्स पढ़े। अब हम थर्ड कैटेगरी हम इसकी पढ़ेंगे, इंटीजर्स। राइट? इंटीजर्स क्या है? राइट? इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर 0 के साथ और नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो चले आगे। तो क्या होगा? इसके अलावा आप ऐसा भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर प्लस 0, तो आप क्या कह सकते हैं? होल नंबर। सर होल नंबर, राइट, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आपके इंटीजर्स होते हैं। इसका सिंबल्स है आई या जेड। कई जने आई से भी डिनोट करते हैं, कई जने जेड से भी डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? जेड इज इक्वल टू सो ऑन इंफिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0,
1 2 3 4 सो ऑन n नंबर तक, राइट। तो अब इसमें हमने क्या देखा, 0 है ये और ये पूरे नंबर, ये -1 2 3 4 5, इन सभी को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और ये सभी नंबर से 1 2 3 4 को इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, राइट। तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1 2 3 -4 5, और 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम, 4th वन, रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर right, any number in the form of P by Q और P upon Q, जो भी नंबर जो P upon Q के फॉर्म में हो और कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उस समय हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे। इसे जनरली Q से डिनोट करते हैं, तो इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल इज Q। सो एग्जाम्पल Q क्या हो सकता है, राइट, 3/5, 2/7, 9/3, राइट। नेक्स्ट 3, 5, 12 सो ऑन। सर 3, 5, 12 कैसा, सर 3, 5, 12 कैसा, इसमें तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है साहब, इमेजिन यहाँ पे हो सकता है 1, राइट। 3/1, Q is not equal to 0, 1 is there, so Q is not equal to 0, so it has your P by Q form. So this is what rational number we have studied. See, some more numbers are there, irrational numbers and real numbers are, that we will study in the second part, which is exercise 2. When we complete the exercise 2, no, at that time we will study. For the first exercise we require this basics only, so write it, copy it. See students, if you think it is I am going fast, pause the video and then note down and then you write and play the video. So जब कभी भी आपको लगे कि भाई ज्यादा है सर, स्पीड में रब कर देते हैं, जल्दी जा रहे हैं, तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को पॉज कर आप आगे बढ़िए। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द योर बेसिक्स ऑफ द रियल नंबर्स। सो नाउ विल गो फॉर द सम अदर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है, ये एक अरबिक वर्ड है। एल्गोरिदम का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड स्टेप्स, राइट, for a process. For any process, a well-defined steps. How you are doing the process. आप उस प्रोसेस को कैसा कर रहे हो, उसे आप अगर स्टेप्स में लिखते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, राइट। कहते हैं ना टीचर, पॉइंट्स में लिखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उसी तरह से आप किस तरह से इसे डिवाइड करके आप स्टेप्स लिखते हो, वही आपका है। जैसा एग्जांपल अगर हम ले ले, अगर सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली कैसा जाओगे, क्या स्टेप्स है आपके पास, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम टिकट बुक करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जिस दिन जर्नी हो उस दिन हम हमारे सूटकेस रेडी करेंगे। थर्ड स्टेप, ऑटो बुक करेंगे। फोर्थ स्टेप, रेलवे स्टेशन जाएंगे और टाइम पर
पहुंचेंगे और ट्रेन पकड़ेंगे, जो नंबर हमने टिकट पर लिया है उस नंबर की ट्रेन पकड़ेंगे और हम सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर कई स्टेप्स आप जोड़ सकते हो। सर बीच में कोई स्टेशन आएगा, उस स्टेशन पे हम नाश्ता करेंगे, ये आपका डिफाइन करा हुआ, डिफाइन किया हमने नाश्ता करा, या तो आपने ट्रैवल कर लिया तो आप बताओगे सर हमने बीच में नाश्ता करा है, सर हमने यहाँ पर कुछ खाया है, सर हमने यहाँ पर चाय पियेंगे हम, या चाय पिया है। तो ये आपके स्टेप्स है दिल्ली पहुंचे जब तक, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। इसी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, सपोज करो एक 9 नंबर है, इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या 4 टाइम्स जाएगा, 8 कितना माइनस कर दिया, इसे 1। तो आप इसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है सर, 9 को अपने डिवाइजर की जगह रखिए, 2 को डिविडेंड की जगह रखिए, 4 टाइम्स डिवाइड कीजिए, 4 को क्वोशंट की जगह रखिए, 8 को 9 के बिलो रखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 4th स्टेप। 5th स्टेप सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है, ये आपका डिवीजन है। और आगे से डिवीजन में डेसिमल में लेना है तो आपके और स्टेप्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, आपका एक प्रोसेस बन गया जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो इसी स्टेप बाय स्टेप राइटिंग को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट एक और वर्ड हमें आता है, ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेमा। ये लेमा क्या है, मामा का छोटा भाई लेमा, ना ना ना, गुस्से में आ जाएगी मम्मी, राइट। लेमा, लेमा क्या है, लेमा जो होता है एक वेल डिफाइन या एक वेल प्रूव्ड स्टेटमेंट को हम मानकर और हमारा स्टेटमेंट हम प्रूफ करते हैं, राइट। तो उसे हम लेमा कहते हैं। जैसा क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग ए प्रूव्ड statement, by applying a proved statement, if we prove a given statement, then it is called a क्या, लेमा कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल ले ले, डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेंगे। कैसा, सपोज करो सन राइजर्स, कहाँ उगता है सन, सन राइजर्स इन द ईस्ट। कहाँ सेट होता है, सन राइजर्स इन द वेस्ट, ईस्ट में निकलकर वेस्ट में जाता है। सन जाता है ना, अर्थ रोटेट होती है, अर्थ के रोटेट होने से राइट क्या होता है, हमें सनराइज दिखता है, सेट दिखता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, सन राइजर्स इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट। अब अगर हमें कोई स्टेटमेंट आए कि डे और नाइट होता है, प्रूफ कीजिए, डे और नाइट होता है, प्रूफ कीजिए, तो हम क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे राइज और सेट का एग्जांपल। क्या कहेंगे, सन राइजर्स इन द ईस्ट, सो द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन आवर कंट्री, सो इट लाइटन अप, तो ये रोशनी हो जाती है। इससे जब रोशनी हो जाती है तो हम इसे हम क्या कहते हैं, डे कहते हैं। उसी प्रकार जब सन राइट डिसअपियर हो जाता है, यानी कि अर्थ रोटेट होता है और अपनी कंट्री इसके अपोजिट सरफेस, अपोजिट पार्ट पे आ जाती है, सन की रेस डिसअपियर हो जाती है, डायरेक्टली हमारे पास हमारी कंट्री पर नहीं गिरती है, उस समय हम कहेंगे कि सन इज the rays are not falling, so it is a complete dark, so we what we say, it is a night. So because of this statement is proved, we have proved day and night is होता है, right? तो इसे हम लेमा कहते हैं। इसी प्रोसेस को आपने जो कहा डे एंड नाइट होता है, इसे ही हम लेमा कहते हैं। एडॉप्ट हमने दूसरा किया और प्रूफ हमने ये लाया, तो ये से हम लेमा कहते हैं, राइट। तो एल्गोरिदम और लेमा मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गए होंगे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डिवीजन।
डिवीजन। सर डिवीजन क्या पढ़ा रहे हो? अरे भाई डिवीजन बहुत ईजी है। हम इस लेमा का इस्तेमाल, एल्गोरिदम का इस्तेमाल इस डिवीजन में करेंगे। कैसा? राइट, सपोज बेसिक डिवीजन लेंगे, सेम एग्जांपल हम ये ले लेंगे। राइट, 2 है, 9 है, 4 है, 8 और ये 1। राइट, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम कहेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर इसे हम क्या कहेंगे? कोशेंट। राइट, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम डिवाइजर। राइट, इसे हम कहेंगे डिविडेंड। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। राइट, समझ में आ गया? तो अब इस 9 को अगर मैं लिखना चाहूं, कैसा लिख सकता हूं? 9 इज इक्वल टू, राइट, 9 इज इक्वल टू 2 टाइम इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूं ना मैं भाई? कोई डाउट यहां तक? नहीं है? चलो, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपको? 9 ही आ जाएगा। अब इसे मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं नेम के, तो कैसा लिखूंगा? 9 क्या है? डिविडेंड। राइट, तो क्या हो गया? डिविडेंड इज इक्वल टू 2 क्या हो गया? डिवाइजर इंटू 4 क्या हो गया? कोशेंट प्लस रिमाइंडर। राइट, इसे हम जस्ट एक सिंबल दे देते, एक आर। राइट, डिवाइजर को कैपिटल डी दे देते, डिविडेंड को स्मॉल डी दे देते, राइट, कोशेंट को क्यू दे देते। हम अपनी मर्जी से सिंबल से दिया है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल से नहीं है। समटाइम्स रिमाइंडर आर से ही जनरली डिनोट किया जाता है, हम जस्ट एक सिंबल दे दिया। तो इसे मैं लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं इसे? स्मॉल डी इज इक्वल टू, राइट, कैपिटल डी इंटू क्यू, राइट, कैपिटल डी इंटू क्यू प्लस आर। राइट, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि ये जो आपका 2 होता है, जो ये आपका 2 होता है, डिवाइजर होता है। राइट, जो आपका ये डिवाइजर होता है, राइट, कैपिटल डी। राइट, ये कैपिटल डी जो भी होगा ये हमेशा रिमाइंडर से बढ़कर ही होगा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर रिमाइंडर। राइट, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? रिमाइंडर आर कैन बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो होगा 0 इक्वल हो सकता है। एग्जाम्पल एक और यहीं पर ले ले एग्जाम्पल, जैसा अगर हम सपोज करो 10 से डिवाइड करें 2 को, 2 तो ये 5 टाइम्स जाएगा 10, तो ये क्या हो गया आपका? 0 रिमाइंडर। यानी कि 0 आया या 1 आया, 1 क्या है? 2 से छोटा है। यानी कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या लेस देन होगा, परंतु इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा तो फिर से सेम टाइम से चले जाएगा। तो क्या होगा? डिवाइजर हमेशा ग्रेटर देन रिमाइंडर होगा, या आप कह सकते हैं रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन योर व्हाट? डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा लेस देन होगा, बढ़कर नहीं होगा, या 0 के इक्वल होगा। राइट, ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। राइट, ये जब पॉइंट दिमाग में आपने रख लिया तो समझ जाना आपको आगे समझ में आ गया। राइट, तो चले हम आगे, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो हम फिर से एक बार लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट हमने अभी यहां पर लिखा था ना, थोड़ी देर पहले? क्या लिखा था हमने लिखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू
कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। इस पूरे स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? इस पूरे स्टेटमेंट को हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। इस पूरे स्टेटमेंट को हम अब इसका नाम दे दिया जाएगा डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? अगर सेम जैसा अब यहां पे मैंने लिखा था ना पहले, D इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा था ना, उसी को D और A कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। आप कोई नंबर ले सकते हो, कोशेंट Q D कुछ भी ले सकते हो, राइट। अगर इसके स्टेटमेंट लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। देन देयर एग्जिस्ट Q and R, there exist two numbers Q and R as, ऐसा लिखेंगे, there exist two positive integers such that satisfy, क्या satisfy होता है? This is equal to, right, A is equal to BQ plus R। सेम स्टेटमेंट को हमने सेम इसी तरह से लिखा, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर क्या मैं B इज इक्वल टू लिख सकते हो साहब? B इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर भी लिख सकते हो, राइट। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है? अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना, कंडीशन किसका है? डिवाइजर से छोटा होगा, तो यहां पर डिवाइजर क्या हो गया? B। सो रिमाइंडर शुड बी लेस देन B एंड R और मे बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन, R शुड बी लेस देन B, राइट। तो Q and R will become your quotient and your R as a remainder। बच्चों जनरली ये डिवीजन एल्गोरिदम है, राइट। इसी डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर कर एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड्स, यूक्लाइड भी कहते हैं इसे, यूक्लाइड एक साइंटिस्ट था। इसी डिवीजन एल्गोरिदम का इसने इस्तेमाल कर कर इसने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम का है, यूक्लाइड का नहीं है। यूक्लाइड ने इसका इस्तेमाल करके एक लेमा दिया, राइट। सेम फॉर्म में इसने लेमा दिया, राइट, जिसे हम यूक्लाइड डिवीजन लेमा कहते हैं, राइट। कौन सा स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को मानकर इसने दिया, राइट। और सेम स्टेटमेंट को इसने यहां पर कॉपी कर दिया, सेम स्टेटमेंट को इसी को इसने यहां पर कॉपी करके क्या लिख दिया? सेम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम इफ A एंड B आर सो एंड सो लिखने लिख दिया। और इस Q और R को इसने डिफाइन कर दिया। क्या कह दिया इसे? Q को इसने कह दिया ये कोशेंट होता है, कोशेंट होता है, R इसका रिमाइंडर होता है, बस। और A डिविडेंड होता है, A इसका डिविडेंड होता है और B इसका डिवाइजर होता है।
सिर्फ इसने एक स्टेटमेंट ऐड करा और दे दिया। लिया क्या, यहीं से ये स्टैंडर्ड डिवीजन से लिया और हमने लेमा दिया। आ गया लेमा का इस्तेमाल, लेमा इसका इस्तेमाल करके इसने एक स्टेप्स दिया और इसी स्टेप्स को इसने आगे इस्तेमाल करा और एक एल्गोरिदम दिया। क्या नाम दिया उसने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये इसने स्टेटमेंट दिया। थोड़े बुक्स में एल्गोरिदम के बदले थ्योरम भी लिखा हुआ है, राइट। और कई बुक्स में तो इसे लेमा का ही नेम दे दिया गया, परंतु सब एक ही है। ये अलग है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या थ्योरम अलग है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसके पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, HCF। HCF का क्या फॉर्म है, HCF क्या है, हाईएस्ट, बोलिए बोलिए अपने मन में बोल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। इसी यूक्लिड ने इस डिवीजन लेमा का, डिवीजन एल्गोरिदम का सेम स्टेटमेंट यहां पर लिखा है। इसी का इस्तेमाल करके इसने कोई दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया, राइट। किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसने एक एल्गोरिदम लिखा, यानी कि उसने एक स्टेप्स लिखा। वो स्टेप्स लिखने से पहले हम इसका HCF क्या होता है यह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक जनरल बेसिक पर आएंगे। क्या, सपोज करो एक नंबर है आपके पास 21, इसे हम कैसा लिख सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में 21 यानी कि 7 into 3 लिख सकते हैं ना, 7 into 3। अब कोई और एक और नंबर है आपके पास, क्या नंबर है, 49, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 7 into 7। अगर मैं कहूं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 और 49 का क्या होगा, इन दो में क्या कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन, हाईएस्ट, ज्यादा। 21 7 से भी 7 डिवाइड कर सकता है और 3 भी कर सकता है, 49 को 7 कर सकता है। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, फैक्टर, जो 21 को भी डिवाइड करेगा और 49 को भी डिवाइड करेगा। तो सर आप कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन है 7, तो 7 क्या बन गया आपका, इसका बन गया ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और साइड में एग्जांपल लिख ले हम, जैसा अगर आप सपोज करो एक 35, कैसा लिख सकते हैं, 7 into 5, राइट। और एक हमने लिख लिया 95, राइट। या आप लिख लीजिए सर मैं 55, हाईएस्ट, ज्यादा नंबर नहीं जाएंगे, 55। तो 55 को कैसा लिख सकते हैं, 11 into 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो HCF ऑफ 35 एंड 55 का क्या हो गया, 5। तो ये 5 आपका HCF बन गया, राइट। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इसने डिवीजन एल्गोरिदम से इस्तेमाल कर कर इसने बताया, जिसका नाम दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। ये हम पढ़ेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं गोविंद तिवारी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जाने से पहले बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव करके और आपके पसंदीदा
टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी इसे कमेंट्स कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा है। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो करके आप मुझे कमेंट भेज सकते हो। ठीक बच्चों, बाय बाय। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।